माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल डाइजेशंस। आज हम केमिकल डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन ऑफ स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशंस को, यानी यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि मैकेनिकल डाइजेशंस क्या है। और आज के इस लेक्चर्स में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी केमिकल डाइजेशन से शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि हमारे स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसकी कंट्रैक्शन से एक वेव प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मैक्सिंग वेव्स कहा जाता है। इस ये मैक्सिंग वेव्स या हमारे जो फूड है स्टमक के अंदर उसको गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स कर लेता है, तो एक थिक लिक्विड बना लेता है। थिक लिक्विड सब्सटेंस लाइक बना लेता है, जिसे आप काइम कहा जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने ये 3-4 लेनों के बारे में की थी। तो काइंडली अगर आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच करें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। आज के इस वीडियो में हम केमिकल डाइजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, केमिकल डाइजेशंस में क्या होता है कि स्टमक सेक्रेशंस इंक्लूड कि स्टमक क्या क्या जो है सेक्रीट कर रहा होता है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रीन, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड पेप्सिनोजेंस। पिछले साल के नम्स के टेस्ट में ये पूछा गया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सेक्रीट करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर को स्टमक जो है रिलीज करता है, ये पॉइंट याद रखें। अभी हम पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, उसका क्या काम है। द म्यूकस सेल सेक्रीट म्यूकस विस्कस एंड अल्कलाइन म्यूकस। जो म्यूकस सेल है वो एक गाढ़ा अल्कलाइन म्यूकस सेक्रीट करता है। और ये म्यूकस क्या करता है, दे thick layers of mucus lubricate and protect the epithelial cell of the stomach wall from the damaging effect of the acidic chymes and pepsins। ये जो म्यूकस है ये जो स्टमक वॉल है उसको लुब्रिकेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है एपिथेलियल सेल ऑफ स्टमक वॉल का। किस चीज़ से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक काइम से और पेप्सिन से, ताकि ये स्टमक की वॉल डैमेज ना हो सके। इसको डैमेजिंग इफेक्ट से बचाने के लिए ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एसिडिक काइम। काइम क्या था? वो जो खुराक जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ था, दैट इज नोन एज एसिटिक काइम्स, और पेप्सिन से, ठीक है। इसी तरह माय डियर्स, पेरेंटल सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द फाइलोरिक रीजन सेक्रीट। जो पेरेंटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सेक्रीट करता है और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर फिर पेरेंटल सेल जो है इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये बाइंड करता है विटामिन B12 के साथ, दैट मेक्स द विटामिन मोर रेडली ऑब्जर्व या डाइजेस्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं फिर कैमरे को सेट करके आपको दिखाऊंगा। एक दफ़ा फिर इसको बताता चलूँ कि स्टमक जो है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन्स और इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिनोजेंस को सेक्रीट कर रहा होता है। म्यूकस सेल जो है एक विस्कस म्यूकस को रिलीज कर रहा होता है। इसी तरह म्यूकस क्या काम करता है? जो स्टमक की जो एपिथेलियल सेल की जो वाल्व है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है एसिडिक काइम से और पेप्सिन से, ताकि हमारी मैदे की या स्टमक की जो वाल्व्स है वो डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे हिफाजत करने के लिए म्यूकस जो है काम कर रहा होता है। किससे? एसिडिक काइम से और पेप्सिन से। काइम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक थिक लिक्विड, वो फूड जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ होता है, दैट इज नोन एज काइम। फिर मैंने कहा पेरेंटल सेल्स जो है वो पाइलोरिक रीजन्स के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट करा होता है। फिर मैंने ये बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो बाइंड होते हैं विटामिन B12 के साथ, ठीक है, और दैट मेक्स द विटामिन मोर रेडली टू ऑब्जर्व एंड डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे मैं कैमरे को सेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है माय डियर्स।
हम पिछले पेज में ये पढ़ रहे थे कि इंट्रिंसिक फैक्टर वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होके विटामिन्स की बेहतर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हो जाना इसके लिए काम आते हैं। ऑब्जर्व इन द एलियम, एलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दैट इज नोन एज एलियम। ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे कि एलियम, ड्यूडेनियम, जिजीनियम एंड एलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन जो बाइंड होते हैं विटामिन B12 के साथ, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम के पार्ट में वो बेहतर ऑब्जर्वेशन कर सके, ठीक है, ऑब्जर्व हो, ठीक है, क्या विटामिन, ठीक है। इसी तरह माय डियर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस द लो पीएच ऑफ द स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो वो स्टमक की जो पीएच को लो कर लेता है, विच इज नॉर्मली बिटवीन 1 and 3। ये मैंने एक पेज पे लिखा है, वहां पर भी फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, 1 से लेकर 3 के दरम्यान। बट जो मोस्ट स्टेबल पीएच है स्टमक का वो 2 है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट इनटू द स्टमक एंड माइनर डाइजेशन इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टेड फूड्स, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक के अंदर थोड़ी बहुत जो है डाइजेशन या डाइजेस्टेड फूड्स में भी काम आते हैं, और ज़्यादातर ये हमारे फूड्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं, जिसे एंटीसेप्टिक्स भी कहा जाता है। वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज टू किल बैक्टीरिया दैट आर इंजेस्टेड व्हिच आर एसेंशियली एवरीथिंग ह्यूमन पुट इन देयर माउथ। जो हमारे खुराक जो हमारे मुंह के अंदर से हम इंटेक करते हैं उसके अंदर जो जरासीम है उसको भी किल करना, खत्म कर देना, मार देना, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। The low pH of stomach also stop carbohydrate digestion by inhibiting salivary amylase। जब स्टमक की pH लो हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्टॉप कर लेता है। कैसे स्टॉप करता है? वो salivary amylase को इनएक्टिव कर लेता है। The low pH also denature many proteins। लो pH जब स्टमक के अंदर होगा तो वो प्रोटीन को डिनेचर करेगा, उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगा, खत्म कर देगा। So the proteolytic enzyme can reach internal peptide bonds. It provide the proper pH environment for the function of pepsins। ताकि वो पेप्सिन्स के लिए जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं वो बेहतर पीएच इन्वायरमेंट उसके लिए बना है, ठीक है। माय डियर्स, एक दफ़ा फिर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आपको बताऊंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की पीएच को लो करता है। जो मोस्ट स्टेबल पीएच है वो 2 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड्स को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड्स के अंदर जो खुराक है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल कर लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को मैदे के अंदर स्टॉप कर लेता है। कैसे स्टॉप कर लेता है? स्लावरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं उसको इनएक्टिवेट कर लेता है। इसी तरह जो लो पीएच की वजह से प्रोटीन डिनेचर हो जाते हैं, ठीक है माय डियर्स। और पेप्सिन्स को एक बेहतर पीएच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आते हैं, ठीक है माय डियर्स। इसी तरह जो चीफ सेल्स हैं ये क्या करते हैं? चीफ सेल्स को जाइमोजिन सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। चीफ सेल विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट इनएक्टिव पेप्सिनोजेंस। और ये पिछले दफा आया था कि पेप्सिनोजिन को कौन सेक्रीट करता है? चीफ सेल एंजाइमोजिन्स, ये जो है पेप्सिनोजिन्स को सेक्रीट करता है, और पेप्सिनोजिन्स इनएक्टिव है, ठीक है। पेप्सिनोजिन इज पैक्ड इन जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल्स एक दानेदार से तेरे में which are released by the exocytosis when the pepsinogen secretion is stimulate। जब पेप्सिनोजिन secretion जो है स्टिमुलेट हो जाता है, once पेप्सिनोजिन enter the lumen of stomach, जब पेप्सिनोजिन जो है स्टमक के अंदर, ल्यूमन्स के अंदर जो स्टमक की जो फ्लूइड्स है उसके अंदर शामिल हो जाता है, दाखिल हो जाता है, इंटर हो जाता है, इट इज कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, तब वो पेप्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन्स में कौन कन्वर्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बात को याद रखें, ठीक है। बाय
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने बताया और आगे लिखा है, ठीक है। एंड प्रीवियसली फॉर्म पेप्सिन मॉलिक्यूल्स। तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन्स में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन्स में कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन क्या करते हैं? पेप्सिन इनहिबिट ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट द पीएच ऑफ 3 लेयरनेस। जो पेप्सिनोजिन से वो जो ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है 3 पीएच पे या इससे कम उसको इनहिबिट कर लेता है। पेप्सिन कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोटीन्स। पेप्सिन और क्या करता है? जो कोवेलेंट बॉन्ड है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, उसको ब्रेक अप करके स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है। माय डियर्स, माय डियर्स, आज हमारा इस वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ स्टमक को डिस्कस किया। मैंने ये बताया कि फंक्शन ऑफ स्टमक में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। केमिकल डाइजेशंस में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चीफ सेल, पेप्सिनोजिन इन तमाम को डिस्कस किया। और मैंने ये बताया है कि स्टमक के अंदर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजिन, ये तमाम सेक्रीट करते हैं। फिर म्यूकस क्या करता है? म्यूकस सेल म्यूकस को रिलीज करता है। म्यूकस सेल हमारे स्टमक के दीवार को, वाल्व को महफूज प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिडिक जो काइम है, जो एसिडिक काइम है या पेप्सिन है, उससे हमारी जो स्टमक वाल है वो प्रोटेक्ट रहे। और इसकी हिफाजत के लिए म्यूकस सेल जो है म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। फिर हमने ये कहा कि फ्रंटल सेल यानी ऑक्जेटिक सेल्स ये क्या करते हैं? ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो B12 विटामिन के साथ बाइंड होके विटामिन की अच्छी ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम में करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी प्रोड्यूस द लो पीएच ऑफ स्टमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लो पीएच ऑफ स्टमक जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 है। फिर मैंने ये कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे थोड़ी बहुत डाइजेशंस में भी हेल्प आउट करता है। फिर हमारे खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको भी किल आउट करता है। फिर मैंने ये कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्टॉप कर देता है। किस तरह? वो स्लेवरी एमाइलेज को इनएक्टिव कर लेता है। फिर मैंने ये कहा कि ज़ाइमोजिन सेल या चीफ सेल वो पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करता है। फिर हमने ये बताया, डिस्कस किया कि पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिन को कन्वर्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प आउट करता है। इसी तरह फिर हमने ये कहा कि पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन जो प्रोटीन्स को कोवलेंट बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करके स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इसको अपने बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रोल ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड गैस्ट्रिन हार्मोन्स एंड द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।